पहला क्रंदन बोस के घर में गूंजता है। सुभाष के आगमन की घोषणा करता है। प्रसिद्ध वकील जानकीनाथ बोस गर्व और खुशी का प्रतीक हैं। प्रभावती देवी गहन आस्था वाली एक महिला कोमल खुशी बिखेरती हैं। कटक में बोस का घर उत्सव और गर्मजोशी से भरा है। वातावरण प्रत्याशा और नई शुरुआत से गुंजायमान है। खुशी पैतृक घर के हर कोने में व्याप्त है। विद्यालय के हॉल में सुभाष अपने अध्ययन में डूब जाता है। उसे न केवल शिक्षा में बल्कि खेल और संस्कृत की प्राचीन भाषा में भी आनंद आता है। ईसाई मिशनरी स्कूल उसे धार्मिक सहनशीलता की गहरी भावना से भर देता है। वह विभिन्न धर्मों का सम्मान करना और समझना सीखता है, जिससे उसकी दुनियादारी बढ़ती है। सुभाष की शिक्षा उन्हें एक सहिष्णु और सर्वांगीण व्यक्ति बनाती है। कलकत्ता प्रेसिडेंसी कॉलेज के अंदर सुभाष सबक सीखते हैं। उनका दिमाग चौकस और उत्सुक है। स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस की राष्ट्रवादी विचारधाराएं उनके भीतर हलचल मचाने लगती हैं। वह किताब को दोबारा पढ़ता है। उसका माथा विचार में सिकुड़ जाता है। सुभाष अंग्रेजी प्रोफेसरों के अपमानजनक व्यवहार को देखकर एक सुलगता हुआ आक्रोश पैदा करता है। अन्याय और स्वतंत्रता की लालसा से प्रेरित सुभाष के भीतर विद्रोह की चिंगारी भड़क उठती है। सुभाष इंग्लैंड पहुंचते हैं, एक ऐसी भूमि जो अवसर के वादे और महत्वाकांक्षा की छाया में ढकी हुई है। वह खुद को कठोर अध्ययन में डुबो देता है। उम्मीद का बोझ उसके चेहरे पर अंकित होता है। I.C.S परीक्षा में सफलता के रूप में उनकी अथक प्रयासों को ताज पहनाया गया। फिर भी उपलब्धि के आवरण के नीचे उसके भीतर एक गहरा बेचैनी पैदा होती है। वह भारत को गुलाम बनाने में अंग्रेजी सरकार की भूमिका की गंभीर सच्चाई को महसूस करता है। इस एहसास का बोझ उसके कंधों पर भारी पड़ता है। अपने कमरे की शांति में सुभाष कागजों से घिरा बैठा है। नरम लैंप की रोशनी लंबी छाया डाल रही है। उसकी निगाहें दूरी पर टिकी हैं। उसका चेहरा चिंतन और संकल्प से अंकित है। एक गहन निर्णय जड़ लेता है और जिम्मेदारी का भार उसके कंधों से उतरता हुआ प्रतीत होता है। वह I.C.S से इस्तीफा देने का फैसला करता है। उसकी आंखें नए उद्देश्य से चमक रही हैं। भारत माता की सेवा अब उन्हें बुलाती है, एक भाग्य जिसे वह उत्साह से स्वीकार करता है। सुभाष भारत लौटते हैं। उनका दिल देशभक्ति की भावना से भरा हुआ है। वह चित्तरंजन दास की तलाश करता है, प्रतिष्ठित नेता से सीखने के लिए उत्सुक। एक बैठक कक्ष में सुभाष चित्तरंजन दास को ध्यान से सुनता है, हर शब्द को आत्मसात करता है। सुभाष दास की बुद्धिमत्ता और जुनून से गहराई से प्रभावित है। उनकी आत्मा प्रज्वलित है, प्रेरित। सुभाष कांग्रेस के साथ सक्रिय राजनीति के क्षेत्र में साहसपूर्वक कदम रखते हैं। साथी कार्यकर्ताओं से घिरा सुभाष अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू करते हैं। अपने राष्ट्र के लिए लड़ने के लिए तैयार। जलती धूप के नीचे सुभाष खड़ा है, दृढ़ विश्वास की मशाल उत्सुक युवा चेहरों के समुद्र को संबोधित करते हुए। उनकी शक्तिशाली आवाज गूंजती है, जो अपने श्रोताओं के दिलों में अनुशासन, संगठन और बलिदान के मूल्यों को स्थापित करती है। युवा लोग उनके चेहरे उसकी दृढ़ता को दर्शाते हुए हर शब्द को आत्मसात करते हैं। आजादी कोई तोहफा नहीं है, इसे छीनना होगा, सुभाष ने घोषणा की। उनके शब्द भीड़ में आग लगा रहे थे। भीड़ दहाड़ती है। सुभाष के अटूट विश्वास से उनकी सामूहिक भावना मजबूत होती है। सूर्य निर्दयता से तपता है, फिर भी उनका संकल्प अडिग रहता है, जो स्वतंत्रता के वादे से प्रेरित है। कमरा छाया से ढका हुआ है, केवल एक दीपक की कोमल चमक से प्रकाशित है, क्योंकि सुभाष अपने विचारों से जूझ रहा है। वह स्वतंत्रता आंदोलन में गहराई से जुड़ा हुआ है। उसका दिमाग क्रांति की आग से धधक रहा है। भारत को स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए संघर्ष और बलिदान करना होगा। भारत की स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए आवश्यक बलिदानों को जानते हुए उसकी भौहें दृढ़ संकल्प से सिकुड़ जाती हैं।